नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत वाक्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत वाक्य। एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना दो और उस छल्ले में एक ऐसी पंक्ति लिख दो जो मुझे हर घड़ी काम आए, हर घड़ी मुझे सचेत करे। दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। प्रत्येक स्थिति में वो लाइन मेरे जीवन के लिए आदर्श बन जाए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वह किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर समय हर घड़ी जीवन के हर संदर्भ में काम आए ऐसा वचन कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? स्वर्णकार बेहद परेशान था। वह पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया कि गांव में एक फकीर आया हुआ है, उसी से पूछ ले कि क्या लिखा जाए। फकीर के पास गया सुनार। फकीर ने कहा उसमें कुछ खास बात नहीं है, तू जा और इतना लिख दे, यह भी बीत जाएगा। सिर्फ अंगूठी में लिख दे कि यह समय भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम बेहद परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को एक बार अवश्य ही पढ़ लेना, वह तुम्हारे जीवन के बेहद काम आएगा। और वह काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा। दुश्मन पीछे हैं। वह एक पहाड़ में जाकर छिप गया। थर थर कांप रहा था कि आगे स्पष्ट मौत दिख रही थी। घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है। बड़ा दुखी है। जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। सोचता था बड़ा राज्य बढ़ेगा, इसलिए युद्ध में उतरा था। अपने राज्य के विस्तार के लिए ही तो उसने ऐसा कदम उठाया था। राज्य अपना था वह भी गया, जो हाथ का था वह भी गया। उसको पाने में जो हाथ में नहीं था, बड़ा उदास, बड़ा चिंतित था राजा। कैसे भूल कर ली उसने। तभी उसे याद आई छल्ले की। छल्ले की याद आते ही वचन था कि यह भी बीत जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 15 बार उसने इस लाइन को पढ़ा कि यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। मन एकदम हल्का हो गया, जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने यकायक ही खोल दिए। सूरज की रोशनी भीतर आने लगी। ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया। मंत्र की तरह जैसे अमृत बरस रहा हो। यह भी बीत जाएगा। और वह शांत होकर बैठ गया। वह भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई देनी बंद हो गई। दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं उसके पास। और 3 दिन बाद उसकी फौजें फिर इकट्ठी हो गई। उन्होंने फिर हमला किया। वह जीत गया। वापिस अपनी राजधानी में विजेता की तरह लौटा। बड़ा अकड़ा था, बड़ा फूल फेंके जा रहे थे उन पर, दुदुम्बी बजाई जा रही थी, भारी मात्रा में शोभा यात्रा निकाली गई थी।
तभी अकड़ के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा अंगूठी का। उसने फिर वह वचन पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और चित्त पर हल्का हो गया, जैसे कोई द्वार खुला, अहंकार उड़ सा गया, हल्का हो गया। फिर वही शांति आ गई कि यह भी बीत ही जाएगा। कि दुख आता है, कि दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा। यहां सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। न दुख में टूटो, न दुख में टूटो, न सुख में अकड़ो, न दुख में उदास हो जाओ, न सुख में फूल कर कुप्पा हो जाओ। सब आता है, सब जाता है, पानी की धार है, गंगा बहती रहती है। यहां कुछ स्थिर नहीं, यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी स्थिर नहीं। यहां देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है। सुख भी बीतता है और दुख भी। हमेशा सद्कार्य में ही लगे रहें, क्योंकि आपका किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, समय बीत ही जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।